अब तहुब्बर राणा का अंत ज्यादा दूर नहीं है। भारत बहुत जल्द 26/11 का बदला ले लेगा। 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहुब्बर राणा अमेरिका से इंडिया लाया जा चुका है और अब बारी है हिसाब की। 175 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मुंबई के अंदर 3 अलग अलग जगहों पे लश्कर तोयबा के आतंकवादियों के साथ मिलकर तहुब्बर राणा ने आतंकी हमला किया था। छत्रपति शिवाजी स्टेशन, मुंबई का ताज होटल और ओबरॉय होटल लश्कर तोयबा ने अपने निशाने पर लिए थे और वहां पर हमला किया था। लश्कर तोयबा के 9 आतंकवादियों का हिसाब तो एनएसजी की टीम ने तभी कर दिया था। कसाब को बाद में फांसी तक पहुंचाया गया और अब बारी है तहुब्बर राणा की, इसके मास्टरमाइंड की। इस दिन के लिए भारत को 17 सालों का इंतजार करना पड़ा है। 10 अप्रैल के दिन तहुब्बर राणा को अमेरिका से इंडिया लाया गया। इंडिया लाते ही सीधा पटियाला हाई कोर्ट ले जाया गया, जहां पर उसकी कस्टडी मिल गई एनआईए को। मुंबई पुलिस को भी उसकी कस्टडी मिलेगी ताकि उससे पूछताछ की जा सके। अब पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि बहुत बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं और इस कामयाबी के लिए पीएम मोदी को क्रेडिट मिलना चाहिए और क्रेडिट मिल भी रहा है, लेकिन दिक्कत हो रही है राहुल गांधी को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी इसका क्रेडिट खा रहे हैं क्योंकि इस काम को तो हमने अंजाम दिया था, हमने कोशिश शुरू करी थी तहुब्बर राणा को भारत लाने की। राहुल गांधी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि पीएम मोदी को क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उन्हीं की सरकार के वक्त ये हमला भी हुआ था। खुद उन्हीं के गृह मंत्री के चलते एनएसजी कमांडोज की टीम 1 घंटे लेट पहुंची थी। हरियाणा के मानेसर से जो प्लेन एनएसजी कमांडोज का मुंबई के लिए रवाना होना था, उसे 1 घंटे लेट किया गया था क्योंकि उस वक्त के गृह मंत्री को उस प्लेन में ही मुंबई उनके साथ जाना था। उनके खुद के विदेश मंत्री जो कि उस वक्त सलमान खुर्शीद थे, उनके केवल आंसू निकले थे, कोई बयान सही उन्होंने नहीं दिया और केवल ये कहा था कि 10 आतंकवादी थे और उन्हें हमने पकड़ लिया है। उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख अपने बेटे रितेश देशमुख को लेकर और एक फिल्म निर्देशक को लेकर ताज पहुंचे, जहां पर खून के धब्बे थे, जहां पर 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन उन्होंने उसे केवल एक पिकनिक स्पॉट समझा और अपने बेटे को लेकर वहां पहुंच गए। लेकिन अब बारी है तहुब्बर राणा का हिसाब चुकता करने की। तहुब्बर राणा को कैसे अमेरिका से इंडिया लेकर आया गया, ये बात जानना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर तहुब्बर राणा है कौन और कैसे उसने मुंबई के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला कर दिया, कैसे इतने बड़े प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया और 10 आतंकवादियों को मुंबई के अंदर घुसा दिया। डेविड हेडली जो कि मास्टरमाइंड था 26/11 का, वो तहुब्बर राणा का बचपन का दोस्त है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे भारत ने पिछले 17 साल में तहुब्बर राणा को भारत लाने के लिए कितनी कोशिश करी और कोशिश कब कब हुई। सबसे पहले ये कोशिश की गई थी 2011 में, जब एनआईए ने एक चार्जशीट फाइल करी। उस चार्जशीट के अंदर तहुब्बर राणा को आरोपी बनाया गया। 405 पन्ने की चार्जशीट थी, जिसके अंदर 26/11 मुंबई हमले का सारा डाटा था, सारा जिक्र था कि कैसे हमला हुआ, किसकी क्या भूमिका थी और तहुब्बर राणा का इसमें क्या रोल था। इसको दाखिल किया गया कि तहुब्बर राणा को भारत को सौंप दिया जाए क्योंकि तहुब्बर राणा ने भारत के अंदर आतंकी हमला किया है। लेकिन उस वक्त तहुब्बर राणा अमेरिका में खुद अरेस्ट था, गिरफ्तार था, जेल काट रहा था, क्योंकि तहुब्बर राणा को 2009 के अंदर ही एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन फिर भी भारत ने ये मांग तेज करी। 2019 के वक्त हिंदुस्तान के अंदर पीएम मोदी की सरकार थी और पीएम मोदी का जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी वक्त से बिल्कुल साफ डिसीजन था कि तहुब्बर राणा भारत का आरोपी है, भारत का दुश्मन है और उसे भारत भेजना चाहिए। अमेरिका को ये कदम उठाना चाहिए, जिस चीज़ का क्रेडिट पीएम मोदी जब वो गुजरात के सीएम थे तब से लड़ रहे हैं। 10 जून 2020 को भारत ने बिल्कुल क्लियर डिमांड करी कि हमें तहुब्बर राणा की स्थायी गिरफ्तारी चाहिए, उसे अब भारत भेज दो, हमारे आरोपी, हमारे कैदी के रूप में हमें वो चाहिए ताकि हम उससे पूछताछ कर सकें कि उसने ये सब कैसे किया, क्योंकि ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। देश के एक इतने बड़े शहर में हमला हो गया और 10 आतंकवादी घुस आए, इस बारे में भारत को जानना बहुत ज़रूरी है। 2020 10 जून को भारत ने उसकी स्थायी गिरफ्तारी की मांग कर ली। उसके बाद बड़ा कदम उठाया गया था। अमेरिका के न्याय विभाग को भारत ने नोटिस भेज दिया कि हमें उसकी स्थायी गिरफ्तारी के साथ साथ अब उसे भारत लाने की मंजूरी भी दे दी जाए। अमेरिका के एक कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जहां पे भारत ने अपने सबूत पेश किए कि 26/11 के हमले में तहुब्बर राणा की ये भूमिका। वहां पर अमेरिकी कोर्ट ने भारत की बात सुनी। उसके बाद 25 फरवरी को जो पीएम मोदी ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद वहां पहुंचे, तो ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने ये कहा कि उन्हें तहुब्बर राणा चाहिए, तहुब्बर राणा को भारत भेज दीजिए ताकि हिंदुस्तान अपना हिसाब बराबर कर सके। और 10 अप्रैल के दिन अमेरिका ने तहुब्बर राणा को भारत आने दिया। 10 अप्रैल के दिन तहुब्बर राणा ने
भारत के पालम एयरपोर्ट में अपने कदम रखे और पीएम मोदी ने जो वादा किया था हिंदुस्तानियों के साथ कि तहब्बुर राणा को भारत लाया जाएगा, जो भी हिंदुस्तान का दुश्मन होगा उसके साथ कठिनाई से पेश आया जाएगा, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी अपने इन वादों को पूरा कर रहे हैं और अब तहब्बुर राणा का वो दिन दूर नहीं जब उसे उसके उसी खौफनाक मंजर का सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान आने से बच रहा था। हाल फिलहाल में तहब्बुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ये अपील भी करी थी कि मुझे भारत मत भेजो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ पर प्रताड़ित किया जाएगा। ये बात तहब्बुर राणा को भी पता है कि जो उसने भारत में किया उसकी सज़ा भारत उसे ज़रूर देगा। डेविड हेडली जो मुंबई हमले का 26/11 का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों की रेकी करी, मुंबई के अंदर रेकी करके ये देखा कि कहाँ पर हमला करना चाहिए, जो कि लश्कर ए तोयबा के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ था और लश्कर ए तोयबा के 10 आतंकवादियों को भी वो ही भारत लेकर आया था। उसके बचपन का साथी है तहब्बुर राणा और तहब्बुर राणा ने उसकी भारत के अंदर जड़ मजबूत करी। भारत के अंदर उसको कैसे लेकर आना है, कैसे उसका फर्जी पासपोर्ट बनवाना है, कैसे उसकी एक कंपनी स्टैब्लिश करनी है भारत के अंदर, ये सब तहब्बुर राणा ने किया। और तहब्बुर राणा को इस बात की जानकारी भी थी कि डेविड हेडली करना क्या चाह रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, क्योंकि खुद तहब्बुर राणा पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर रह चुका है और उसके संबंध भी लश्कर ए तोयबा से थे। तहब्बुर राणा सारे पैसे का खर्चा उठाया करता था, मतलब जो भी एक्सपेंसेस आते थे, जो भी वित्त मदद होती थी वो तहब्बुर राणा करता था। तहब्बुर राणा ने अपना क्रेडिट कार्ड भी डेविड हेडली को दिया हुआ था और वो उसी की मदद से सारे पेमेंट्स किया करता था। चाहे बात हो तहब्बुर राणा के सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जगह है वहाँ पर जाकर रेकी करने की, या फिर अलग अलग जगहों पर जाकर तहब्बुर राणा ये चेक करता था कि कहाँ पर कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा रहती है और कहाँ पर हमला करने से भारत को ज़्यादा नुकसान होगा। इस सब बात की जानकारी तहब्बुर राणा को थी, लेकिन तहब्बुर राणा फिर भी डेविड हेडली के साथ जुड़ा हुआ था और इस बात की पुष्टि खुद तहब्बुर राणा के दोस्त डेविड हेडली ने करी है। और कई कागज़ ऐसे भी हैं जिनमें इस बात का जिक्र हुआ है कि डेविड हेडली के साथ तहब्बुर राणा स्टेप बाय स्टेप मिलकर खड़ा रहा और मुंबई के अंदर इतने बड़े हमले किए। 405 पन्नों की चार्जशीट थी तहब्बुर राणा के ऊपर जो एनआईए ने फाइल करी है और उसके अंदर तहब्बुर राणा को ही मास्टरमाइंड बताया गया, एक जिम्मेदार बताया गया है। डेविड हेडली ये सब कुछ फर्स्ट वर्ल्ड ऑफिस में कर रहा था, जो कि एक ट्रैवल एजेंसी की तरह काम करती थी और इन्हीं के अंदर फर्जी पासपोर्ट, वीज़ा ये सब क्रिएट किए जा रहे थे, जिनकी मदद 26/11 आतंकी हमले में ली गई थी। और ये सारी बातें डेविड हेडली और तहब्बुर राणा के बीच में जो ईमेल्स एक्सचेंज हुई हैं उनके अंदर भी लिखी हुई हैं, उनके अंदर भी साबित होती हैं। पूरी दुनिया पीएम मोदी की तारीफ कर रही है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू वो तहब्बुर राणा को भारत लेकर आ गए हैं। अजीत डोभाल की प्रशंसा की जा रही है कि एनएस से अजीत डोभाल ने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया कि जो 17 साल पहले हुआ था उसका हिसाब भी हिंदुस्तान करेगा, कि नए भारत में हिंदुस्तान के साथ छेड़छाड़ करने वालों को बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस हैं कि इस मुद्दे को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी वजह से हुआ है और पीएम मोदी इसका क्रेडिट खा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी और बीजेपी का कहना है कि भाई ये हिंदुस्तान के लिए हुआ है, इस बात को आप भी समझो, लेकिन उन्हें क्रेडिट चाहिए। जो लोग कसाब के हाथ में बंधे कलावे को देखकर ये कहते थे कि 26/11 का हमला आरएसएस ने कराया है, उन्हें आज तहब्बुर राणा की गिरफ्तारी में भी कमियां दिखाई दे रही हैं और ये दिखाई दे रहा है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। चाहे पॉलिटिक्स हो या फिर कुछ और हो, अगर हिंदुस्तान के दुश्मनों को सबक सिखाया जाता है तो वो हिंदुस्तान की भलाई और हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा और एक साहसी कदम है। पीएम मोदी की इस बात पर तारीफ होनी चाहिए, खुद राहुल गांधी को भी उनकी तारीफ करनी चाहिए कि कुछ मुद्दे राजनीति से बड़े होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।